नमस्कार छात्रों। आज की अपनी क्लास अधिगम का आकलन का जो अगला लेक्चर है वो इस प्रकार है। आज का टॉपिक रहेगा अपना मापन। मापन का जिसका शाब्दिक अंग्रेजी अर्थ है मेजरमेंट, और मेजरमेंट यानी कि नाप या माप। किसी भी वस्तु का अगर उसका आधार का या उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई या उसका माप लेना वह कहलाता है मापन। मापन हम शाब्दिक अर्थ में उसकी लंबाई, चौड़ाई या किसी की वस्तु का माप से लेते हैं, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में बालक के मापन से संदर्भ में हम उसकी शैक्षिक गतिविधि, उसकी प्रकृति और उसकी प्रगति यानी प्रोग्रेस के आधार पर हम लेते हैं कि उस बालक को सिखाया ज्ञान उसने कहाँ तक प्राप्त किया, उसका हम मूल्यांकन से पहले मापन करते हैं, उसका माप लेते हैं। ये एक शैक्षिक मापन के रूप में हम उसको अंक, ग्रेड या मात्रा के रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं या मापन करते हैं। मापन को हम किसी उचित तथ्यों के आधार पर इकाई के रूप में या एक अंक के रूप में उसका मापन किया जाता है, और विभिन्न विद्वानों ने उसकी जो परिभाषाएं दी है, डेफिनेशन दी है, जैसे एम स्टीवेंस ने दी थी कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के आधार पर व्यक्ति के द्वारा जो वस्तुओं के माध्यम से उसमें अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो उसका मापन कहलाता है। और जीसी हेमलिस्टन ने उसको मापन को एक शाब्दिक अर्थ के रूप में एक पंक्ति में सीधी सपाट बात कही है कि मापन जो होता है वह किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित उसकी विशेषता की मात्रा के आधार पर उसका जो अंक मान दिया जाता है वो मापन कहलाता है। थांडाइप ने भी कहा है, जो एक वस्तु मनोवैज्ञानिक रहा है, उसने भी कहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा सा भी अपने इस पृथ्वी पर अपनी जरा सी भी सत्ता रखती है, उस सत्ता के आधार पर उसका परिमाण यह तय करता है कि वह वस्तु मापने के योग्य है, वही उसका मापन है। मापन को हम विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं, जिसको हम दो रूपों में लेते हैं मापन के प्रकारों में। तो पहला तो होता है मानसिक मापन। मानसिक मापन से तात्पर्य मनुष्य की विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं की जो गणना है उसका अध्ययन करना मानसिक मापन कहलाता है। जैसे उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है, उसकी रुचि का, उसकी योग्यता का, उसकी उपलब्धि का, हर तरीके से वो उसका मापन है। और वह मापन होता है वो सापेक्षिक होता है, और ये हमें प्राप्तांक में दिया जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई इसकी ज़्यादा आगे गणना नहीं की जा सकती। जबकि हम भौतिक मापन होता है, वो भौतिक मापन व्यक्ति के जो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर नहीं, बल्कि उसके भौतिक गुणों के आधार पर जो उसके व्यक्तित्व दर्शाते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी कदकाठी है, यह उसका भौतिक मापन कहलाता है। तो इन्हीं